अगर आपके पैसे न्यू मेट्रो सिटी गोधराथान के अंदर फंसे हुए हैं तो आज आपको एक केस की बुनियाद पर बताऊंगा कि किस तरह से मेरे एक दोस्त ने न्यू मेट्रो सिटी गोधराथान से अपने पैसे निकाले हैं, उसका पूरा केस क्या है और आप उसके केस से क्या सीख सकते हैं, डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स दावत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन फेज 1, फैसल मॉडलर सिटी इंक्लूडिंग V70 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमसे जरूर राब्ता करें। न्यू मेट्रो सिटी गोधराथान के हवाले से बात है जी, और बात हम कर रहे हैं, मेरे एक बड़ा अच्छा पर्सनल दोस्त है ईशानी, मेरी वीडियोस में देखकर यू वुड नो कि क्या बात चल रही है। जनाब, न्यू मेट्रो सिटी गोधराथान की जब बुकिंग स्टार्ट हुई तो 4.5 लाख रुपए ईशानी ने बुकिंग उठा दी और ऑफ कोर्स डीलर्स का माइंड है उसका, तो उसने सोचा था कि यार इसको बेच के तो जो भी ऑन आएगा फिर हम उसके ऊपर को बात करेंगे। फाइल चूंकि शुरू में ओपन नहीं मिली थी, किसी को डीलर्स ने दी नहीं थी, बिकॉज ये फाइल्स जो है वो क्लोज ही दी गई थी ज़्यादातर डीलर्स की जानिब से लोगों को, तो इस वजह से फिर मामला ये थे कि फाइल इनके नाम लग गए। अब उसके बाद फिर ईशानी ने अपना घर भी बनवाना था। उन्होंने हरीपुर साइड के ऊपर अपना घर बनवाया और फिर उसके बाद ईशानी ने एक सिस्टर की शादी भी करनी थी, तो वो उन मामलात के अंदर लगे रहे और मेट्रो सिटी के हवाले से उन्होंने बार बार मुझसे पूछा ज़रूर कि यार क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, और मैं उनको बताता रहा ऐसे पेशेंट्स के लिहाज से। और असेसमेंट उनकी भी वही बन गई जो मेरी असेसमेंट थी, और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद अपने पैसे काफ़ी देर तक रोक के रखे। वक्त आता गया, उनको कॉल्स भी आती गई, मुख्तलिफ जो डीलर्स हैं उनकी तरफ से भी ऑफर्स जाती रही, मेट्रो सिटी के अपना ऑफिस से कॉल्स जाती थी, वो भी उन्हें कहते रहे कि आप इतने पैसे दे दें नहीं तो आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी, आपकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाएगी, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तमाम तर धमकियाँ जो सोसाइटी लगा सकती थी वो उन्होंने लगाई, लेकिन शानी के चूँकि नर्व्स स्ट्रांग थे तो ही डिडंट गिव वे। उसने कहा जी कि जो हो सकता है कर लें, मतलब मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, किस्तें ना देने के ऊपर आप मुझे कोर्ट कचहरी में खींच तो सकते नहीं हैं। पैसे तो मैंने आपसे उधार को लिए नहीं हुए कि आपको मैंने लाजमी वापस करने हैं, मैंने आपसे चीज़ बाय की है, मेरे पास मजीद पैसे नहीं हैं, आप मेरी चीज़ कैंसिल कर दें। जनाब, बातचीत चलती रही और आज जब मैं देख रहा हूँ तो बहुत से लोगों को मैंने ये मशवरा दिया था कि यार अपने पैसे रोक लें, पैसे अपने पास रखें, पोजेसन वाला प्लॉट मिले तो फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जब हमने ये भी देखा कि यार पोजेसन वाले प्लॉट भी इतने घटिया तरीन माइनस के ऊपर हैं कि आप तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसका कोई कहीं पर खरीदार नहीं है, तो फिर हमने ये भी असेसमेंट अपनी जो है उसको रिवोक कर दिया और हमने ये सोचा कि नहीं भाई, इनको मजीद पैसे देने ही नहीं चाहिए। मुझे याद पड़ता है मैंने मेट्रो सिटी की अपनी एक फ़ाइल जब बेची थी तो मैं लाहौर में था और लाहौर में बैठा हुआ था। मेरा एक बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा दोस्त है उबैद, उबैदुल्लाह की अपनी भी एक 10 मरला फ़ाइल थी और एक 5 मरला फ़ाइल थी। तो उबैद ने 5 मरला की मुझे ऑफ़र दी और उसने कहा कि फिर भी मुझे को 15-20 साहब ऊपर मिल रहे हैं, वो मैंने आपको नहीं देने, तो आप फ़ाइल दे दें। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, कोई गल नहीं, फ़ाइल ले लो। तो मैंने वो फ़ाइल जो है वो दे दी और मैंने फ़ौरन से उबैद को ये कहना शुरू कर दिया कि उबैद मुझे टोकन नहीं भिजवाओ। तो उसने कहा फिर भी आपने मुझसे कभी टोकन नहीं लिया, मैंने कभी आपसे टोकन नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, हमने कभी भी टोकन नहीं लिया, तुम ना सिर्फ मेरे छोटे भाई के बड़े अच्छे दोस्त हो बल्कि तुम मेरे भाइयों की तरह ही हो, लेकिन इसको मुझे टोकन भेजो। टोकन मैंने इससे मंगवा लिया था कि मुझे पता है तो वैद का अपने भी 5 वाला यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वैद अगर माइंड चेंज कर गया तो फिर मेरी फाइल फंस जाएगी। तो जनाब, मैंने टोकन मंगवाया और बड़ी ऑड सिचुएशन में मैं बैठा हुआ था जब मैंने वो टोकन मंगवाया है। मैं किसी महफिल में किसी के साथ था और उस टाइम मैंने वो फ्लैट टोकन मंगवाया और वैद को किस करके महीने बाद का हमें ट्रांसफ़र का टाइम मिला। ट्रांसफ़र के साथ मेरे साथ आदिल जा रहा था और आदिल मुझे कहता है सर जी की गल है, बड़ा फिजिट कर रहे हो। मैं कि यार अल्लाह करे बंदा आ जाए सही, क्योंकि महीने बाद जो सिचुएशन बन गई थी जब मुझे ट्रांसफ़र का टाइम मिला, तो मैंने कहा यार कहीं वो बंदा बैक ही ना कर जाए जिसको उबैद ने फ़ाइल दी है। लेकिन उबैद के आगे भी एक डीलर था, उसके आगे फिर कोई जेन्युइन बायर था, तो खैर उन्होंने वो चीज़ में चली। जान छूटी जनाब, हमने पैसे लिए, वापस आए और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह निकल गए उस मामला से। एक फ़ाइल बाय द वे मेरे पास अभी मेट्रो सिटी की पड़ी हुई है, वो चूँकि मेरे अपने नाम के ऊपर नहीं थी, तो उसमें मेरे पैसे गए हुए हैं और वो 20-21 लाख रुपए ज़ाती जो है वो फँसे हुए हैं। खैर ये जो मामलात हुए उस वक़्त जो भी सिचुएशंस हुई फिर उसमें एक दफ़ा हम निकल आए।
शानी ऑन द अदर हैंड उसने इस सारे मामले को ही डोरमेंट छोड़ दिया। और जब हम इर्द-गिर्द माहौल को देखते हैं तो जिन लोगों ने मज़ीद पैसे जमा करवाए थे, उन्होंने इन क्षेत्रों में पैसे जमा कराए कि यार ये डील ले लेते हैं तो इसमें फलाने इतने मर्ज हो जाएँगे, ये ऐसे हो जाएगा, इतने और देंगे तो ये ऑन ग्राउंड प्लॉट आ जाएगा या ये मिल जाएगा या ऐसे करके बेच देंगे या रख लेंगे या जो भी करेंगे, वो तमाम लोग इससे फँस के बैठे हुए हैं। और जितना बुरा कमर्शियल का इन्वेस्टर फँस के बैठा हुआ है मेट्रो सिटी गुजर खान में, मेरे ख्याल से वो अगली उनकी 7 नस्लें भी जो है मेट्रो सिटी गुजर खान के करीब से नहीं गुजरेगी और शायद ये मुमकिनात में से है कि वो रियल एस्टेट के भी करीब से ना गुजरें। तो टेक अवे इसमें से बड़ा सिंपल है। मेट्रो सिटी से वही पैसे आप निकाल सकते हैं जो आप उनको देंगे नहीं। और मैं ये बात बड़ी पुरानी कर रहा हूँ, अंदाज मुख्तलिफ है, अप्रोच मुख्तलिफ है, लेकिन बात आज भी वही है कि मेट्रो सिटी से आप सिर्फ वही पैसे बचा सकते हैं जो आप इनके हवाले ही ना करें। अभी भी सिचुएशन आपके सामने है, वक्त कितना गुजर गया है, कितना वक्त गुजर गया है, बहुत ज़माना गुजर चुका है। इफ्तिखार आरिफ का बहुत खूबसूरत मिसरा है कि बहुत ज़माना गुजर चुका है। तो बहुत ज़माना गुजर गया और 3 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है। रिटाई वहीं पर उसी तरह से जारी है और नगमा सराई भी इसी तरह से जारी है। मेट्रो सिटी के मुगन्नी आज भी आपको यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, इससे अच्छा ना कोई काम करता है और ना इन्वेस्टर के लिए कोई इससे अच्छा है, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने, बिकॉज रिजल्ट्स इज द नेम ऑफ द गेम। तो मज़ीद पैसे अभी भी अगर आपने इनको देने हैं, सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं, बहुत से लोग वैसे रुक भी गए थे मेरे कहने पे, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अपने साथ भला किया। मेरा क्या जाना था अगर उनके पैसे चले भी जाते या मेरा क्या फ़ायदा होता ना अगर वो पैसे उन्हीं की अपनी जेब के अंदर हैं जो उन्होंने मेट्रो सिटी के अंदर झोंक देने थे। लेकिन जिन्होंने बचा लिए वो बच के बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारी नहीं सुनी, जो डील के चक्कर में थे। एक होता था ना व्हील का चक्कर, ये फिर डील का चक्कर था, ये डील आ गई है, वो डील आ गई है। अभी आपके सामने मैंने किसी दिन एक वीडियो की और आपको बताया था कोई नई डील आने वाली है। वो नई डील एक नए ब्लॉक की शक्ल के अंदर है, उस पर भी आपसे बात होगी। अगर आपको उसका पेमेंट प्लान, रिडिकुलस पेमेंट प्लान नहीं मिला तो वो भी आपको बता देंगे कि वो क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है और उसमें भी कितनी एक मर्जिंग है। और ये वो एक बंदे ने उसने कमेंट किया कि भाई मर्जिंग कोई नहीं है, कैश पे बच्चा जाने दें, हम भी रोटी जो है ना वो वही खाते हैं जो आप खाते हैं। बुरकी ऐसी मुँह पाने हैं, कंच बुरकी ऐसी नहीं पाते ना करें। हमें पता है ये ब्लॉक बार बार क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो अफेक्टेड जो कि क्लेम कर सकते हैं कल को कहीं भी किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो ख़त्म करने हैं आपने। असल में फाइल मर्ज करा आपको कि वो अफेक्टेड जो हैं वो अपने ख़त्म करने, ये उसी का सारा सिलसिला है। इसीलिए बार बार बड़ी कोशिशें करके ये डिग्रीज जो हैं वो निकाली जाती हैं, ये ब्लॉक्स हैं वो बनाए जाते हैं। ये सिलसिला अभी और चलेगा और ये बड़ी दूर तक जाएगा। तो कहने की बात यही है जनाब, मेट्रो सिटी से आप वही पैसे बचा सकते हैं जो आप इनको देंगे नहीं। मेट्रो सिटी से आप वही पैसे निकाल सकते हैं जो आप इनको दे, जो दे दिया है वो चला गया, जो बीत गई सो बात गई, वो पैसे वापस नहीं आते। अगर किसी के अभी तक वापस आए हैं तो मुझे बताएं। जब जब कंपनी खुद जानबूझकर अपने डीलर्स को फ्रंट पे करके बायबैक का माहौल बनाती है तो उसमें किसी न किसी के को पैसे वापस निकल आए तो निकल आए, उसके अलावा से कुछ नहीं निकलता ना। और उसमें भी चक्कर ये है कि पहले इतने सारे पैसे अपने हाथ से दें, फिर उसके बाद अच्छे माइनस के अंदर वो फाइल बेचें, तो बंदा इतना कष्ट ही क्यों करे। जो जहाँ पड़ा हुआ है उसे वहीं पर पड़ा रहने दें, अगर उसका हासिल वसूल कुछ नहीं। तो मेट्रो सिटी से बचें अभी भी, क्योंकि नई डील भी आएगी, उसमें फिर आप लोगों को इस तरह से आवाज़ आएगा कि यार पुरानी जो है वो कोई और फाइल जो है वो बचाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन एक भाई ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि यार 10 लाख रुपए मेरे फ़लाँ प्रोजेक्ट के अंदर गए हुए हैं, ये फ़लाँ बंदे जो हैं ये मुझे 45 लाख रुपए में फ़लाँ चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आप अपने 10 लाख नहीं निकाल रहे, आप अपने 35 लाख मज़ीद फँसाए हैं। बात को समझा था ने 10 लाख निकालने में और 35 लाख मज़ीद फँसाने में अगर आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा तो फिर आपका जो इंटेलेक्ट है या आपका जो इंटेलेक्चुअल स्टेशन है वो जहाँ पर आपको लेके जा रहा है, आप ठीक रास्ते पे चले हुए, तो फिर सही पासे जा रहे हो, ठीक है। तो जनाब बचें इन तमाम तर चीज़ों से। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पर ऑन ग्राउंड वर्थ की चीज़ें हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आबाद हो रहे हैं जहाँ पर आप प्लॉट से लेकर शॉप से लेकर फ्लैट से लेकर इवन अपने घरों तक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप उनके ऊपर बड़े अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हैं। पिछले 5 साल से अभी भी आपको मेरी बात भी समझ आ रही है और आपको दाएं बाएं बातें समझ आ रही हैं, फिर आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहे हैं पैसे, ठीक है। आज की वीडियो से जनाब सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।